महारानी बाजार में सुबह हो रही थी। गंगा पे एक हल्की सी गुलाब जैसी रोशनी थी। बड़ी सी नदी धीरे धीरे बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल के राज और कहानियां अपने साथ ले जा रही है। ये वो वक्त था जब शहर अभी सोया हुआ था और गंगा अपनी कहानियां सुनाती थी। और ये कहानी है केसर की, जो कभी एक शक्तिशाली राजा था। केसर जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ पेदों में गूंजती थी, एक ऐसी आवाज जो डर भी लगती थी और जोश भी दिलाती थी। जानवर इस दहाड़ को पहचानते थे। हिरन जब ये आवाज सुनते थे तो सन रह जाते थे। बंदर पेदों की ऊंची दलियों से चेतावनी देते थे। हाथी भी, जो जंगल के सबसे बड़े जानवर थे, केसर की इज्जत करते थे। लेकिन राजा भी गिर सकते हैं। एक दिन केसर शिकार कर रहा था। यूस भूख लगी थी। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। वो झदियों में घूम रहा था। उसके हवास तेज थे। वो दूसरे जानवरों के दर को सूंघ सकता था जब वो पास से गुजरता था। तभी उसने देखा, एक जवान हिरन। उसका पैर शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरन खुद को छुड़ाने के लिए चटपटाता रहा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। केसर जल्दी से आगे बढ़ा। यह आसान शिकार था। वो झपट पड़ा। उसका जबड़ा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, वो खुद एक जाल में फंस गया। पटों के ढेर के नीचे छुपा एक शिकारी का जाल उसके पंजे के आसपास बैंड हो गया। डर तुरंत हुआ, तेज और झटका देने वाला। केसर गुस्से और डर में दहाड़ा। उसकी दहाड़ से पेदों के पट्टे हिल गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा की सरसराहट और हिरन की डर से भरी सिसकियां। जाल केसर के पैर में गहरा चुभ गया। वो छटपटाता रहा और खींचता रहा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जाल मजबूती से पकड़ा रहा। यह एक शिकारी का जाल था। सबसे मजबूत जानवर को पकड़ने के लिए बनाया गया था। जितना ज्यादा केसर चटपटाता था, उतना ही ज्यादा वो कसाता जाता था। थकान होने लगी। उसकी दहाड़ दर्द की सिसकियों में बदल गई। जंगल, जो कभी उसका राजा था, अब एक जेल जैसा लग रहा था। दिन रातों में बदल गए। धूप केसर की पीठ पे पड़ी रही। बारिश ने यूस भीगा दिया। फिर भी जाल ने यूस जगदा रहा। भूख उसके पेट में चुभती रही। प्यास उसके गले को सुखा रही थी। कमजोरी उसके कभी मजबूत अंगों में फैल गई। वो अब राजा नहीं रहा। वो एक कैदी था, अकेला और भूला हुआ। एक दिन गांव वालों ने यूस ढूंढ लिया। उन्होंने उसकी दूर की दहाड़ सुनी थी, जो हर दिन कमजोर होती जा रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। उनका दर्द दया में बदल गया जब उन्होंने कभी शक्तिशाली राजा को नीचे गिरा हुआ देखा। उन्होंने जल्दी से काम किया। उनके हाथ नरम थे जब उन्होंने जाल को ढीला किया। केसर अब दहाड़ नहीं सकता था। वो सिर्फ हल्की सी सिसकियां भर सकता था। उसकी आंखें ऐसे दर्द से भारी थी जो शारीरिक दर्द से परे था। वो यूस जंगल से बाहर ले गए। उसका बड़ा सा सार एक जुगाड़ू स्ट्रेचर पे लटक रहा था। जब वो गंगा के किनारे पहुंचे तो सूरज डूब रहा था। आसमान रंगों से भरा हुआ था। एक गिरे हुए राजा को आखिरी सलाम। केसर ने अपना सर उठाया, सिर्फ एक बार, और नदी के पार देखा। फिर एक लंबी कांपती सांस के साथ वो चला गया। गंगा बहती रही। उसकी कहानी समुंदर तक ले जाती हुई।